हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तुम इस मानवीय जीवन में अपने कर्म और पराक्रम से मानव इतिहास में मर्यादा का आदर्श स्थापित कर सकोगे, यही हमारा आशीर्वाद है। योग के द्वारा चित्रवृत्तियों का विरोध करके जो मन को काबू कर लेता है, उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से वो संसार की समस्त शक्तियों पर अधिकार पा लेता है। राम, वो ये सोचे कि यदि मैं इसी समय मर जाऊं तो मेरा यह कर्म किस गिनती में आएगा। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। जो सुख और दुख दोनों से विरक्त होकर आत्मा में लीन होता है, वही शाश्वत आनंद को पाता है। उसी को मुक्ति कहते हैं। एक ही विद्या का भिन्न-भिन्न प्राणियों पर उनके संस्कार और भाव के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। मन में क्रोध और शत्रुता को उतनी देर रखना चाहिए जितनी देर पानी पर लिखा रह सकता है। आप स्वयं चलकर अपने भक्त के पास आ गए। कब से जिन श्री चरणों को हृदय पटल पर बिठाए बाट निहार रहा हूं, आज उन्हें साक्षात प्रणाम करने का अवसर आपने दे दिया। सखा, मित्र, मित्र, प्रभु राजकुमार से मुनि कुमार बने और लक्ष्मण भैया भी, और ये जनक नंदिनी देवी सीता तुम्हारी भौजी। ये तो हमार माई सीता मैया है। बस यह मान के मगन रहेंगे हम। माई, आपन चरण छुए दो हमका। नहीं नहीं, हमारे लिए जैसे लक्ष्मण भैया वैसे ही आप। देवी सीता और लक्ष्मण के साथ गौरी, गणेश और महेश को स्मरण करके आप पर्ण कुटीर में प्रवेश कीजिए। आप गुरुजन की मंगल कामना और आशीर्वाद। लक्ष्मण, यही शरभंग मुनि का आश्रम है। भैया, वो देखो क्या है। देवलोक से कोई देवता शरभंग मुनि से मिलने आए हैं। प्रणाम महर्षि शरभंग। शुभ आगमन के लिए धन्यवाद देवराजेंद्र। महात्मन, हम आपको सदैव अपने लोक में ले जाने के लिए आए हैं। सदैव जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु हम उसके पक्ष में नहीं। जब हमारी इच्छा होगी हम स्वयं जाएंगे। क्यों मुनिराज, ये प्रतिष्ठा तो किसी विरले को मिलती है। परंतु इससे प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता है। देवराज, मानवीय देह में किसी जीव का दूसरे लोक में जाना प्रकृति विरुद्ध है। फिर भी अपनी तपस्या के द्वारा कोई प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ले तो भी अकारण उसे तपोबल का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इससे उसके अंदर दंभ उत्पन्न होता है, जिससे उस लोक में उसका शीघ्र पतन होता है। इसीलिए हम अपनी इच्छा से ही इस देह का त्याग करेंगे। उसका समय भी आ गया है मुनि श्रेष्ठ। हम जानते हैं,
किंतु इस समय हमारे आश्रम में एक विशेष अतिथि का पदार्पण हो चुका है। उनका स्वागत सत्कार किए बिना जाना हमारे लिए उचित नहीं होगा। जैसी आपकी इच्छा। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, कल्याण भव। आ गए राम, तुम्हारा स्वागत है। महर्षि अत्रि ने तुमसे सत्य कहा था, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस धरती पर हमारा समय समाप्त हो गया है, इसलिए देवराज इंद्र हमें सदैव अपने लोक में ले जाने के लिए आए थे। मैंने आपका वार्तालाप सुना है मुनीश्वर। देवताओं के राजा इंद्र के निमंत्रण को ठुकराकर आपने यह सिद्ध कर दिया है कि जब मानव पूर्ण कर्मयोगी और स्वार्थ रहित हो जाए तो उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है। मानव यदि अपना धर्म और मानवीय कर्तव्य पूरा करे तो उसे देवताओं के पीछे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। देवता स्वयं उसके आगे पीछे हाथ बांधे फिरते हैं। स्वार्थ से मुक्त कौन है राघवेंद्र? हमें भी स्वार्थ था। हम दिव्य दृष्टि से देख रहे थे, महर्षि अत्रि से मिलकर तुम हमारे पास आ रहे हो। तुम्हारे दर्शन की लालसा में हमने इंद्र के निमंत्रण को तुच्छ समझा। आज तुम्हारे दर्शन पाकर हमारे कई जन्मों के पुण्य सफल हो गए पुरुषोत्तम। भगवान, आप मेरे पिता समान पूज्य हैं और हर पिता अपने पुत्र के स्नेह में ऐसे ही भाव विभोर रहता है। हे राम, जिस प्रकार किसी सदग्रस्त के द्वार पर कोई साधु आ जाए तो उसे कुछ दान देना सदग्रस्त का धर्म होता है, उसी प्रकार जब किसी साधु के द्वार पर कोई सदग्रस्त आ जाए तो उसे आशीर्वाद, आत्मज्ञान की शिक्षा देना साधु का धर्म हो जाता है। किंतु तुम तो स्वयं ज्ञान के भंडार हो राम, हम तुम्हें क्या शिक्षा दे सकेंगे? अपने तपोबल से हमने कुछ दिव्य लोगों की सिद्धियां अर्जित की है। आज देह त्याग से पूर्ण अपने वो सारे लोक हम तुम्हें प्रदान कर देना चाहते हैं। इन्हें स्वीकार करो राम। महामुनि, मैं आपके इस अनुग्रह का सदैव ऋणी रहूंगा, परंतु मेरे लिए आपके दिए हुए इन दिव्य लोकों को ग्रहण करना उचित नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो राम? क्योंकि मैं समझता हूं कि जो लोग किसी साधु महात्मा के पास उनके तपोबल से कमाई हुई शक्ति के सहारे अपने दुख मिटाने या महात्मा के पास सुख और संपत्ति मांगने जाते हैं, वो उस लज्जाहीन चोर की भांति होते हैं जो दूसरे की कमाई पर आंख रखता है। यदि स्वाभिमानी पुरुष है तो उसे अपने परिश्रम से कमाई करनी चाहिए। मुझे केवल यही आशीर्वाद दीजिए कि आपकी भांति मैं भी अपने ही कर्मों के बल पर वो शक्ति, वो ज्ञान, वो निस्वार्थ भाव प्राप्त करूं जो मानव को देवताओं से भी ऊंचा उठाता है। मुझे अपने ही कर्मों के बल पर वो सब कुछ प्राप्त करने दीजिए। अति सुंदर, तुमने अपनी मर्यादा के अनुकूल वचन कहे हैं राम। तुम इस मानवीय जीवन में अपने कर्म और पराक्रम से मानव इतिहास में मर्यादा का आदर्श स्थापित कर सकोगे, यही हमारा आशीर्वाद है। आओ,
हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो और हमें अनंत पथ पर जाने की आज्ञा दो। क्या हुआ भैया? मुनिवर शरभंग अपनी योग अग्नि में अपने पार्थिव शरीर और उसके समस्त संस्कारों को भस्म करके एक अविनाशी पद की ओर चले गए हैं। राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, करत फिरत मुनियन को धन्य, करत फिरत मुनियन को धन्य। राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, राम लखन सिया भ्रमत अरण्य। देखत बाढ़त भक्ति अनन्य, देखत बाढ़त भक्ति अनन्य। राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, राम लखन सिया भ्रमत अरण्य। उधर राम कर्तव्य के पथ पर बढ़ते जाएं निरंतर, कर्मवीर के लिए नहीं कुछ हर्ष विषाद में अंतर। लो सीते, लो लक्ष्मण, बैठो। खाओ सीते। भैया। हाँ लक्ष्मण। वन में हमें घूमते घूमते 10 वर्ष हो गए। इन वर्षों में हम कई संत महात्माओं को मिले। इन सबके तो नाम भी याद नहीं रहेंगे। लक्ष्मण, केवल नामों की सूची याद रखने से क्या लाभ? नाम तो केवल एक बाहरी पहचान के लिए होता है। उनके आंतरिक गुणों को ही याद रखना चाहिए। ये सिद्ध पुरुष जो बाहरी जगत से दूर इन दुर्गम स्थानों पर बैठे साधना कर रहे हैं, ये जो नगरों और बस्तियों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, ये बड़े दुर्लभ लोग हैं। इनके तो दर्शन मात्र से ही लाभ होता है। केवल दर्शनों से क्या लाभ होता है?
सीते, जैसे धूप में केवल बैठने मात्र से ही सूर्य की गर्मी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उसी प्रकार उनके निकट बैठने से उनके आत्मज्ञान, उनकी शक्तियों, उनकी भावनाओं का सूक्ष्म प्रकाश हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। वो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ दे देते हैं। तपोवन के जिस भाग में अब हम प्रवेश कर रहे हैं, वहां एक से एक महान ऋषि होंगे। यदि उनके सत्संग का पूर्ण लाभ उठाना हो तो अपने मन और बुद्धि की खिड़कियां और द्वार खोलकर उनके चरणों में बैठ जाना चाहिए। यदि उनके पास जाकर विनम्रता से एक भिक्षुक की भांति मन की झोली फैलाकर चुपचाप बैठ जाओगे तो अपनी साधना के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान के अनमोल रत्न वो तुम्हारी झोली में अनायास ही डालते रहेंगे। लक्ष्मण, जीवन में ऐसे अवसर बड़े भाग्य से मिलते हैं, अन्यथा इन महान विभूतियों के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता। योग के द्वारा चित्रवृत्तियों का विरोध करके जो मन को काबू कर लेता है, उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से वो संसार की समस्त शक्तियों पर अधिकार पा लेता है। राम, अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर घड़ी हर क्षण परखते रहना चाहिए। अपने कर्म को परखने के लिए मनुष्य के पास एक ही कसौटी है। वो ये सोचे कि यदि मैं इसी समय मर जाऊं तो मेरा यह कर्म किस गिनती में आएगा। इसलिए यदि कोई भूल हो जाए तो उसे तत्काल सुधार लेना चाहिए। ये कभी ना सोचे कि आज की भूल को कल सुधार लूंगा। कभी कभी काल कल का समय नहीं देता। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। यदि ज्ञान का प्रकाश न हो तो अंधकार पूर्ण मार्ग पर धर्म एक अंधे की भांति भटक सकता है। जहां जीवन है वहीं मृत्यु है, जहां मंगल है वहीं अमंगल भी साथ खड़ा है। केवल सुख पकड़ने जाओगे तो उसी की छाया में दुख को भी खड़ा पाओगे। अतः जो सुख और दुख दोनों से विरक्त होकर आत्मा में लीन होता है, वही शाश्वत आनंद को पाता है। उसी को मुक्ति कहते हैं। जैसे वर्षा का जल सब पेड़ पौधों पर एक समान गिरता है, परंतु किसी के लाल फूल निकलते हैं और किसी के पीले पत्ते, इसी प्रकार एक ही विद्या का भिन्न-भिन्न प्राणियों पर उनके संस्कार और भाव के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। पत्थर पर लिखे अक्षर कभी नहीं मिटते, परंतु पानी पर लिखा क्षण भर भी नहीं रहता। मन में क्रोध और शत्रुता को उतनी देर रखना चाहिए जितनी देर पानी पर लिखा रह सकता है। श्री राम, धन के अतिरिक्त भी तुम कुछ दे सकते हो। एक मीठा शब्द, एक प्यार भरी मुस्कान, उसका मोल तो धन से भी अधिक है। हर एक प्राणी भगवान का अवतार है, परंतु वह अपनी ही माया के जाल में फंसकर अपने आप को नहीं पहचानता। इस माया जाल से प्राणी कैसे मुक्त हो सकता है मुनिराज? स्वयं को पहचान कर, अपने भगवत स्वरूप को जानकर स्वयं ही अपने आप को फंसाता है और स्वयं ही मुक्ति का साधन पूछता फिरता है। यही तो मायापति की माया है। मुनि सुतीक्ष्ण की भक्ति न्यारी, सन्मुख नाथ पलक न उघारी।
विकल नैन खोले मुनिराया। मुनिवर सुतीक्ष्ण, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। भगवान, आप स्वयं चलकर अपने भक्त के पास आ गए। कब से जिन श्री चरणों को हृदय पटल पर बिठाए बाट निहार रहा हूं, आज उन्हें साक्षात प्रणाम करने का अवसर आपने दे दिया। महात्मन, मैं तो मनुष्य मात्र हूं, मेरी भगवान कहकर वंदना न करें। राम, ऋग्वेद कहता है, एकम सत्य विप्रा बहुधम वदंती। सत्य एक है, परंतु ज्ञानी जन उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। अर्थात ईश्वर ही सत्य है, जो विभिन्न रूपों में प्रदर्शित होता है। इस अनेकता में एकात्मकता के कारण यदि मुझे आपका रूप भी वही दिखता है जो भगवान विष्णु या शिव का है, तो इसमें आश्चर्य क्या है? इसीलिए मैं आपकी वंदना करता हूं। आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आपको प्राणी मात्र में भगवान का ही रूप दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप ऐसा कहते हैं। पर इस समय मैं अपने कर्तव्य का मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद पाने की आकांक्षा से आपके श्री चरणों में आया हूं। ठीक है, आप इस समय मानवीय लीला करना चाहते हैं तो ऐसा ही सही। भगवान, आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, वो कर्तव्य आप कई वर्षों से निभा रहे हैं। आपके इस कर्म रूपी यज्ञ की पूर्ण सफलता के लिए मेरे गुरुदेव भगवान अगस्त्य ही आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। आप उनके दर्शन करें। कई वर्षों से मन में साध है कि महर्षि अगस्त्य जी के दर्शन करूं। अब आप ही कृपा करके उन तक पहुंचने का मार्ग बता दें तो हम कृतार्थ हो जाएं। अच्छा, अवश्य। गुरुदेव ने मुझे आपको ले आने की आज्ञा दी है। चलिए, आपकी कृपा से मुझे भी गुरु चरणों के दर्शन फिर से प्राप्त हो जाएंगे। चलें? राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, मेरे सरकार, मेरे सरकार। सरकार नहीं, सखा। सखा, मित्र, मित्र। प्रभु, आखिर आप आ ही गए ना हमारे गांव में। मित्र, तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये सौभाग्य की बात है कि आज मैं तुम्हें अपने बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ और आनंदमय देख रहा हूं। कहो मित्र, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे परिवार में तथा तुम्हारे वनों में सर्वत्र कुशल तो है? सब आपकी कृपा है सरकार। सरकार, ये कैसन छवि बनाए हो? ये कैसा अनोखा रूप धारण करके आए हो प्रभु? राजकुमार से मुनि कुमार बने, और ये लक्ष्मण भैया भी, और ये जनक नंदिनी देवी सीता, तुम्हारी भौजी। भौजी? नहीं, भौजी कहे कि औकात इस दास की नहीं। ये देवी अयोध्या की राजरानी, ये तो हमार माई सीता मैया है। बस यह मान के मगन रहेंगे हम। माई, आपन चरण छुए दो हमका। नहीं नहीं, हमारे लिए जैसे लक्ष्मण भैया वैसे ही आप। धन्य हो, जियो राजरानी सीता, चुप चुप जियो, तुहार सुहाग बना रहे।
अभी तलक ही नहीं बताए हो सरकार कि कैसा बाना धारण कई के अयोध्या से आए हो। निषाद राज, तुम्हारे सरकार अपने मुख से सौतेली मां कैकेयी की करतूत का किस्सा नहीं सुनाएंगे। आर्य सुमंत्र, जिस बात को सारा जग जान चुका है उस बात को अपने मित्र से छुपाएंगे भैया? हाँ मैं बहुत दुनिया देखे हैं सरकार। आपन बिटवा का राजा बनावे की खातिर सौतेले को बनवास दे दिया, यह है बात है ना सरकार। निषाद राज, तुम तो हमारे मित्र हो, हमारी माता का अपमान मत करो। रूठिए नहीं सरकार, हमारी इतनी मजाल कहाँ। बस आज हमार मेहमानदारी कबूल कर लें, यह में हमार मान बढ़ जाएगा। पधारिए लक्ष्मण भैया और सीता मैया के संग श्रृंगेरपुर नगरिया का पवित्र कर दीजिए महाराज। हम वनवास का व्रत ले चुके हैं, इसलिए नगर में प्रवेश करना हमारे लिए वर्जित है। अब हमें तपस्वियों और मुनियों की तरह जीवन व्यतीत करना होगा। हम घास और पत्तों के बिछौनों पर सोएंगे। सरकार, आपकी आज्ञा के अनुसार बिछौना तैयार है, पधारिए। आओ सीते। जाओ, अब सो जाओ। लक्ष्मण, जाओ भैया, तुम भी विश्राम करो। आर्य सुमंत्र के सोने का भी प्रबंध कर देना। सरकार, आप चिंता न करें, सब प्रबंध हो गवा है। आप आराम करें। आओ लक्ष्मण भैया, आओ। सीते, तुम भी सो जाओ। वन में तो ऐसे ही बिछौने मिलेंगे। आओ लक्ष्मण भैया, आपके लिए भी बिछौना तैयार है और आर्य सुमंत्र के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। नहीं निषाद राज, हम नहीं सोएंगे। हम भैया के पहरेदार हैं। तो कहा आप सोओगे ही नहीं? नहीं, माता ने कहा था भैया सो जाएं तो पहरा देना। धन्य है लक्ष्मण जी। भाई से भाई के प्रेम की ऐसी उपमा संसार में दूसरी कौनो नहीं हो सकत है। धन्य हो तुम और धन्य है तुहार माता कि जिसने तोहरे जैसे कर्मवीर पुत्र को जन्म दिया। हमारी तो दुख के मारे आज छाती फटी जात है कि चक्रवर्ती राजा के पुत्र आज सूखे घास के बिछौने पर पड़े। महाराज जनक की पुत्री और राजा दशरथ की पुत्र वधू, जिसका राम जैसा पति हो और आप जैसा देवर हो, उसको भी बेचारी को पत्ते पे सोना पड़े। हाय रे विधाता, भाग्य इनके भी विपरीत हो सकत है तो हम जैसे मनुष्यों का क्या हाल होई। मित्र, किसी को दोष देने से भाग्य की रेखा नहीं बदल जाती। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। इस संसार में वही सुखी है जो जीवन को स्वप्न की भांति समझे। ऐसन बातें हमारी समझ में नहीं आवत है सरकार। हम तो केवल इतना ही जानत है कि जो हमरे मित्र का कष्ट दिए है हम वो का क्षमा नहीं कह सकत है, का बहुत क्षमा नहीं कह सकत है। सरकार, प्रणाम प्रभु।
आओ निषाद राज, तुम ठीक समय पर आ गए। प्रभु ई का होएगा? ई बालों को कैसे मना लिया प्रभु? मित्र, जब वन में ही वास करना है तो पूरी तरह मुनिवेश धारण कर लेना चाहिए। अब हम यहां से गंगा पार करके आगे वन में पैदल ही जाएंगे। आगे जाना आवश्यक है का प्रभु? यह तो वन प्रदेश है। प्रभु एक बार इस दास की विनती पर विचार तो करें। ई राज आपका है, ई दास आपका है। 14 साल ई प्रदेश में राज कीजिए और हमका सेवा करे का अवसर दीजिए। हमार जीवन धन्य हो जाए प्रभु। निषाद राज, तुम हमारे मित्र हो ना? एक मित्र का धर्म है कि वो अपने मित्र की इस प्रकार सहायता करे कि उसे अपने कर्तव्य पथ पर चलने में सहारा मिले। तुम अपने प्रेम को हमारे कर्तव्य पथ की बाधा बनाना चाहते हो? यह उचित नहीं मित्र। अपने भावना के वेग को रोको और हमें आगे जाने की अनुमति दो। कर्तव्य भावना से महान होता है। ये बड़ी बड़ी बातें आप है जानो सरकार। हम तो केवल अतना ही जानत हैं कि प्रेम से बड़ा कछो नहीं होता है और प्रेम से बढ़कर कछो नहीं होता है। हमार तो केवल प्रेम है, यदि स्वीकार करो तो हम तुम्हें उसी प्रेम की शपथ देते हैं मित्र। हमें अपने पथ पर आगे जाने दो। आप प्रेम का नहोरा देते हो तो और आगे का बोली सरकार? यही सन आपकी आज्ञा। तो किसी खिवैये से कहकर एक नैया का प्रबंध करा दो, हमें गंगा पार उतरवा दो। तुम्हारी बहुत कृपा होगी मित्र। नहीं नहीं प्रभु, स्वामी सेवक के आगे हाथ जोड़े, ऐसे सेवक का पाप लगत है। हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। आप निश्चिंत रहें, नौका का प्रबंध हो जाए। मैं अभी जाता हूँ। नाव की क्या आवश्यकता है कुमार? रथ किस लिए है? जहां भी जाना है रथ में चलेंगे। नहीं आर्य सुमंत्र, हम यहां से पैदल ही चलेंगे। आप कृपा करके श्री महाराज के पास अयोध्या वापस लौट जाइए। नहीं रघुनंदन, ऐसा आदेश न दे। आपके बिना अयोध्या जाकर करूंगा क्या? नाव में बैठकर गंगा पार करके जहां आप रहेंगे मैं आपके साथ रहूंगा, वहीं मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं तो जंगल में लकड़ी भी काट कर ला सकता हूं। आर्य, आप पिताश्री के मंत्री ही नहीं मित्र भी हैं। उन्हें सांत्वना देने के लिए आपका उनके पास पहुंचना आवश्यक है। मेरे महामनस्वी पिता को मेरी ओर से निवेदन कीजिएगा कि भरत को शीघ्र बुलवाकर उसका अभिषेक कर दें। और भरत से अनुरोध कीजिएगा कि उसकी दृष्टि में जो स्थान माता कैकेयी का है वही सम्मान माता सुमित्रा और मेरी मां कौशल्या को दे। समस्त अयोध्या वासियों और गुरुजनों से मेरी, सीता और लक्ष्मण की ओर से चरण वंदना कहिएगा। अच्छा आर्य, वनवास समाप्त होने पर फिर मिलन होगा। नहीं नहीं रघुवर, इतने निर्मोही न बनो। जिस सहज और सरल भाव से तुमने सब कुछ कह दिया, उसका निभाना कितना दुष्कर है। खाली रथ ले जाऊं, इससे तो अच्छा है कि गंगा किनारे रथ सहित अग्नि प्रवेश कर जाऊं। हे आर्य, विकट से विकट संकट में अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान करने वाला महामंत्री अयोध्या के राज परिवार में आई एक साधारण सी उथल-पुथल से इतना अधीर, इतना आतुर हो जाएगा? यह अविवेक कहां तक उचित है आर्य? आप कृपा करके अयोध्या वापस चले जाइए और एक चतुर और बुद्धिमान मंत्री की तरह वही व्यवहार कीजिए जिससे पिताश्री को शांति मिले और माता कैकेयी को सुख और संतोष। माता कैकेयी के सुख और संतोष की चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं भैया। अपने सुख और स्वार्थ को झपट कर छीन लेना वो अच्छी तरह जानती हैं। आर्य सुमन, उनसे कहिएगा अपने चहेते भरत को राजगद्दी देने के बाद राजमाता का सुख भोगें। लक्ष्मण, फिर वही धृष्टता? क्षमा कर भैया। आर्य, लक्ष्मण की बचकानी बातों को वहां किसी से न कहिएगा। आपको मेरी सौगंध। महाराज ने विशेष रूप से आग्रह किया था कि यदि राम और लक्ष्मण ना आए, देवी सीता को तो अवश्य साथ ले आना। उन्होंने यह भी कहा था सीता 2-4 दिन वन के कष्ट देखने के बाद अयोध्या वापस आ जाए, हमारे लिए आए। महाराज ने यह भी कहा था राम के जाने के बाद
मेरा और कौशल्या का कोई सहारा नहीं। राम, यदि मुझे आप जाने के लिए कहते हैं, जानकी को तो साथ भेज दो। अवश्य, जानकी जाए, हमें भी प्रसन्नता होगी। आर्य, हाँ सीते, यहां तक आकर तुमने वन की छटा तो देख ही ली। अब तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर समस्त प्रियजन की चिंता मिट जाए। उनकी सेवा कर सको तो हमें प्रसन्नता होगी। आर्य सुमंत के साथ घर लौट जाओ देवी। स्वामी, मैं तो केवल आपकी छाया मात्र हूँ। मेरा अपना कुछ अस्तित्व नहीं है। यदि आप अपने से अपनी छाया अलग कर सकते हैं तो मुझे भी अलग करके भेज दीजिए। वही देवी, स्त्री तो माता, पत्नी, बहू, बेटी, कई नातों में बटी हुई है। उसे तो सारे नाते निभाना चाहिए। आर्य, आप भी मेरे पिता समान पूज्य हैं। आपको उत्तर दे रही हूँ, इसके लिए क्षमा करें। स्त्री के सारे नाते, सारे संबंधों का एक ही आधार स्तंभ है, उसका स्वामी। यही सीख मुझे माँ से मिली है। यही शिक्षा पूज्य सासू जी ने देकर मुझे पति के साथ भेजा है कि दुख में भी उसी प्रकार पति का साथ देना जैसे सुख में दिया है। आर्य सुमंत, आपको सीता को साथ लौटा ले जाने का विचार भी त्यागना ही पड़ेगा। अब आप रथ लेकर प्रस्थान कीजिए। जी हाँ आर्य सुमंत, जब तक आप रथ लेकर नहीं लौटेंगे, देवी केकई इसी शंका में बेचैन रहेंगी कि कहीं हम सैर करके अयोध्या वापस न लौट आए। आर्य सुमंत, आपको देखकर माता कैकेयी को विश्वास हो जाएगा कि राम वन को गया। तब पिताश्री के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करती रहेंगी। अब और विलंब न कीजिए, शीघ्र अयोध्या लौट जाइए। जैसे प्रभु की इच्छा, होनी बलवान है। सरकार, 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 गंगा पार करे की खातिर नौका का प्रबंध होए गवा है। चलिए, आइए सरकार। ठीक है। अच्छा तात, नहीं लक्ष्मण, अब इस विलासिता की भी आवश्यकता नहीं। यहां से हम नंगे पांव ही जाएंगे। ई का सरकार, वन के पथ से आप भली भांति परिचित नहीं हैं प्रभु। पग पग पर कंकर, पत्थर, डगर डगर, झाड़ झंकार, कांटे, ई कोमल चरण कैसे सहन करी हैं? उसकी चिंता न करो मित्र, बाल्यकाल में ही हमें गुरुदेव ने इसके लिए तैयार कर दिया था। याद है ना लक्ष्मण, उन्होंने कहा था, आज तुम राजकुमार हो, कल को वनवास में जाना पड़ जाए और उस समय जो मजबूत नहीं होगा वो टूट जाएगा। इसीलिए यह कठोर तपस्या की आवश्यकता है। गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, वो जानते थे कि क्या होने वाला है। जानत रहे तो फिर रोक नहीं सकत रहे का? कोई नहीं रोक सकता मित्र। कर्म की गति बड़ी न्यारी है, स्वयं भगवान भी उसमें बंधे हैं। आओ चलो। प्रणाम आर्य। जो प्रभु की इच्छा, होनहार बलवान है। विदा रघुराई, वन के कांटे तुम्हारे लिए फूल बन जाए, तुम्हारे कीर्ति का सूर्य कभी अस्त न हो। चलो मित्र।
सीते, थक गई क्या? नहीं, प्यास लगी है। भैया, उधर बस्ती दिखाई दे रही है। कुआं या बावड़ी अवश्य होगी। उधर चलते हैं। ठीक है। सुनो भाई, यहाँ पीने के जल की व्यवस्था हो सकती है? क्यों नहीं, पास ही हमारा गांव है। चलिए हमारे साथ। चले भैया। चलो। अरे पानी न बनाए होते भगवान तो जाने क्या से क्या हो जाता। जान पड़त है, बहुत दूर से आए हैं और यहाँ पहली बार दिखाई दिए। कौनो परदेसी मालूम पड़त है। हाँ, सन्यासी का बाना तो अवश्य पहने हैं, मुरा दिखते हैं कहीं के राजकुमार तुम हैं। क्या अटकल पच्चू बोलत रहो तो? ये बिहड़ रास्ता में नंगे पाँव साथ में किसी सुकुमार स्त्री को लेके कौनो राजकुमार काहे को आई? हाँ, अरे तू नहीं जानती है, विधि का विधान है। विपता प्रति बड़े बड़े राजकुमार भी कंगाल हो जाते हैं। अब रहे देवो, अपन ज्ञान न बघारो। बेचारन की मन दुखी हुई। गाँव आई गई वा। चलो हम लोग ये लोगन का पानी पिला दी। हाँ, पानी तो पिला ही देंगे, मुदा तू मुंह बंद रख। अरे ओ दुलरिया, जरा कुएं में से पानी निकाल। ये बेचारे बटोई प्यासे है। हाँ हाँ, काहे नहीं। आओ बे। रास्ता चल के आई हो, बैठो तनिक आराम करो। आओ भाई। ए बतसिया, का है दीदी? जरा चना चबेना और सत्तू ले आ। अभी लाई दीदी। भूखे होंगे? आओ लक्ष्मण। आओ। बहन, थोड़ा पानी दे दो। अरे बहना, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? ये बन में क्यों आई? बस वन में रमते बनवासी हैं। ये तो हम नहीं मानत। वन में कोई अपनी खुशी से थोड़े ही आवे है। हम तो अपनी इच्छा से ही आए हैं। झूठ का है बोलो हो। अच्छा ये बताओ, ये दोनों कौन है? जिनके हाथ में धनुष है वो मेरे देवर हैं, और जिनके कंधे पे धनुष है, हाँ, तुम्हारे भरतार है ना? अरे अच्छा, नाम का है उनका? किनका? अरे नाम मत लियो अपने भरतार का। अच्छा अपना ही बता दो। अच्छा अपने देवर का तो बता ही दो। मेरा नाम सीता है और मेरे देवर जी का लक्ष्मण। लक्ष्मण? सीता? तो तुम राम हो? राम लक्ष्मण सीता हमारे गांव में हैं? तो तुम ही राम लखन और सीता हो जिन्हें राजा ने वन में भेज दिया? सीता, राम, हाय रे दैया, कैसे कठोर है इनके माता पिता, जो फूल जैसे बहू और बेटे को वन में भेज दिया। नहीं बहन, हम स्वयं अपनी इच्छा से ही वन में आए हैं। कौनो स्वयं वन में नहीं आता। ये सब होने के खेल है कुमार जी। आप जैसे वन में कष्ट भोगेंगे तो फिर ब्रह्मा ने राजपाट किसके लिए बनाए हैं? आपके नंगे पांव देख के तो रुलाई आती है। आप तो हमारे राजा हैं। बिटिया, हमसे कोई भूल हो तो क्षमा कर देना, तुम तो हमार रानी हो। आज्ञा हो तो पथ में आपके चरणों के नीचे अपने हाथ रखते हुए साथ साथ चलें। नहीं भाई, हमारे लिए शोक न करो, हमें कोई कष्ट नहीं है।
अब हमें आज्ञा दो। आगे आप वन में कहाँ जाएंगे प्रभु? इसी गांव में रह जाइए। नहीं भाई, हमें चित्रकूट पहुंचना है। भरद्वाज मुनि ने कहा था वह स्थान ही उत्तम होगा। आप हमें वहां का रास्ता बताने की कृपा करेंगे? हिमा, कृपा की क्या बात है प्रभु, हम तो अब आपके साथ ही आपकी सेवा के लिए चलेंगे। वहाँ वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, उनसे आज्ञा लेके हम आपके लिए वहीं कुटिया बनाए देंगे। हमार तो प्रभु आ गए, हमार तो धन्यभाग हो गए। राम, आज तुम्हारे आने से वाल्मीकि की कुटिया पवित्र हो गई। तुम्हारे दिव्य तेज से सारा आश्रम प्रकाशमान हो रहा है। प्रभु अपने सेवक को बढ़ाई दे रहे हैं, यह आपका विशेष अनुग्रह है। अन्यथा इन श्री चरणों तक पहुंचना ही मेरा सौभाग्य है, जिनकी शरण में आने से ही मनुष्य अपनी आत्मा में निहित भगवान का स्पर्श अनुभव करने लगता है। और जानते हो राम, मैं इस समय क्या अनुभव कर रहा हूं? जैसे भक्त और भगवान का मिलन हो रहा हो, जैसे भगवान स्वयं चलकर भक्त के पास आ गए हों। महात्मन, आप तो कवि हैं, और कवि अपनी कल्पना में स्वयं ही अपनी भावनात्मक सृष्टि की रचना कर सकता है। कवि में इतनी शक्ति होती है कि वो भावना के बल से एक पत्थर को सजीव बना दे। फिर एक साधारण मनुष्य की भगवान के रूप में कल्पना कर लेना उसके लिए कौन सा कठिन कार्य है? ये कल्पना नहीं राम, जिस मनुष्य की ये स्थिति हो जाती है कि वो अपने अंदर स्थित भगवत स्वरूप के दर्शन कर सके, वो स्वयं भगवान ही हो जाता है। इस गूढ़ रहस्य को वही जान सकता है जिसे तुम जनवा दो। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही तुमई होई जाई। और जो तुम्हें जान ले वो तुम्हीं में समा जाता है। हे महामुनि, आप प्रेम और भक्ति की परासीमा हैं, जिन्हें कण कण में केवल अपने भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आप मुझ जैसे एक साधारण मानव को भी भगवान की संज्ञा दे रहे हैं। राम, आज तक जो चरित्र, जो अद्भुत कार्य तुमने किए हैं, ताड़का वध से लेकर धनुष भंग और परशुराम के गर्भ मर्दन तक, उससे मन में यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि तुम इस लोक से परे कोई दैवी शक्ति, कोई अवतारी पुरुष हो, जो इस धरती पर धर्मात्माओं की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए अवतरित हुआ है। तुम ही मेरे काव्य के नायक हो राम। मैं वास्तव में कौन हूं, मैं किस कारण से जन्मा हूं, ये मैं कैसे जानूं? ये तो आप जैसा त्रिकालदर्शी ही जान सकता है। मैं तो केवल अपने आप को एक मानव समझता हूं, जो दशरथ का पुत्र है और जिसका नाम राम है। और इस समय मैं अपने पिता की आज्ञा से अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष वन में रहने के लिए आया हूं। मैं किसी ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहता जहां मेरे रहने से किसी तपस्वी या साधक की साधना में विघ्न पड़े। आप विचार करके मुझे कोई ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां मैं रहकर अपने वनवास के दिन व्यतीत कर सकूं। तुम मुझसे अपने रहने का स्थान पूछ रहे हो? पहले मुझे ये बताओ कि वो कौन सा स्थान है जहां तुम नहीं हो। प्रभु, इन गूढ़ बातों में मुझे न उलझाएं। सेवक को इस चित्रकूट में एक छोटा सा स्थान प्रदान करने की अनुमति दें, जहां हम रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया बना लें। वैसे तुम्हारी कुटिया तो हर भक्त के हृदय में है, फिर भी सांसारिक रूप से पूछ रहे हो तो ऋषि और मुनियों से सेवित इस चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे अपना स्थान बना लो। पुण्य सलीला मंदाकिनी वास्तव में गंगा की ही एक धारा है, जिसे महर्षि अत्रि की तेजस्विनी पत्नी सती अनसुईया अपने तपोबल से नील पर्वत पर लेकर आई हैं। यहाँ के वनों में रहने वाले कोल किरात बड़े स्नेही और भक्त हैं। वो अपने राजा की तरह तुम्हारा आदर करेंगे और कुटिया के निर्माण में तुम्हारी सहायता करेंगे। जो आज्ञा। पता पता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं,
जाते हैं। राजमहल में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन। राजमहल में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन। राजमहल के त्याग सभी सुख, त्याग अयोध्या, त्याग सिंहासन। कर्मनिष्ठ हो अपना अपना धर्म निभाते हैं। महलों के वासी जंगल में कुटी बनाते हैं। पता पता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं। सुनते हैं देवों ने आकर, भील की रात का भेष बनाकर। सुनते हैं देवों ने आकर, भील की रात का भेष बनाकर। परण कुटी रहने को प्रभु के रख दी हाथों हाथ सजाकर। राम सिया की सेवा कर सब पुण्य कमाते हैं। राम सिया की सेवा कर सब पुण्य कमाते हैं। सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थ गृह प्रवेशां भूतं द्वार शाखादिष्टात् देवतानां पूजनमहं करिष्ये। दक्षिण शाखायां गंगायै नमः स्वाहा, वाम शाखायां यमुनायै नमः स्वाहा, ऊर्ध्वद्वारे श्रिये नमः स्वाहा, मध्ये देहल्यां वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा, दक्षिणे शंखनिधये नमः स्वाहा, वामे पद्मनिधये नमः स्वाहा, द्वारस्य चतुष्कोणे आग्नेयानि उद्योतक्रमणे गणपते नमः स्वाहा। हे सूर्यवंशी शिरोमणि, वास्तु यज्ञ आहुति पूर्ण हो गई। आज रविवार, रोहिणी नक्षत्र, वास्तु शांति के लिए सबसे शुभ दिन है। देवी सीता और लक्ष्मण के साथ गौरी, गणेश और महेश को स्मरण करके आप पर्ण कुटीर में प्रवेश कीजिए। आप गुरुजन की मंगल कामना और आशीर्वाद। तथास्तु। हे वन के देवताओं, हे वृक्षलताओं, हे पवित्र मंदाकिनी, वन के दृश्य एवं अदृश्य जीवधारियों, दशरथ पुत्र राम अपनी भार्या और अपने भाई के साथ इस पर्णकुटी में प्रवेश करता है। आप सब अपनी कृपा सदा बनाए रखना।
हे मेरी जन्मभूमि की पावन माटी, आज तेरी चरण रज से मेरी ये पर्णकुटी पवित्र हो गई। आज से यही मेरी अयोध्या है, यही मेरा कौशल देश है। मां, मैं जहां भी रहूं, मेरे हृदय में सदा तेरा वास रहे। मेरा ये शीश सदा तेरे चरणों में झुका रहे।